बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियोस में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम सोर्सेज में से आखिरी सोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बड़ा आसान है इसको समझना। ऐसी इनकम जो बाकी पहले 4 सोर्सेज में नहीं आती, उस इनकम को हम कहते हैं अदर सोर्स इनकम। जैसे यहाँ लिखा है, इनकम्स विच आर नॉट ट्रीटेड अंडर फर्स्ट 4 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, शैल बी ट्रीटेड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जाम्पल्स भी, और फिर मैं कुछ एग्जांपल्स का टेक्स्ट ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। उन कॉमन एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेंगे जो कि नॉर्मली पेपर में आती हैं। जैसे एग्जांपल्स है, फॉरेन रिमिटेंसेस रिसीव्ड। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, कोई आपका बड़ा भाई वालिद दूसरे मुल्क में है और वो आपको वहाँ से भी कुछ पैसे भेजते हैं, तो वो फॉरेन रिमिटेंसेस कहलाती हैं। और पाकिस्तान में फॉरेन रिमिटेंसेस पे कोई टैक्स नहीं है, एग्जम्प्ट होता है। हम नीचे भी डिस्कस कर लेंगे। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। जैसे गिफ्ट मिला, तो अब गिफ्ट कोई सैलरी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है, तो गिफ्ट क्या कंसिडर होगा? अदर सोर्स इनकम। इसी तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इन कैश करवाए आपने, तो वो जो अमाउंट आपको मिलेगी वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंसिडर होगी। मैं नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके टैक्स ट्रीटमेंट है, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। फिर प्रैक्टिकली भी आपको एक्सेल फाइल में दिखाऊंगा कि कैसे और कहाँ आपने ट्रीटमेंट करना है। जैसे पहली एग्जांपल, रेंट ऑन फर्नीचर और मशीनरी नॉट बीइंग अ रेगुलर एक्टिविटी। देखिए, अगर किसी ने फर्नीचर या मशीनरी किराए पर दी और वो उसकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, कभी कभार वो ऐसा काम करता है, तो ये बिजनेस इनकम नहीं होगी, ये अदर सोर्स इनकम होगी। अब डेफिनेटली आप जानते होंगे कौन सा ऐसा कारोबार है जो फर्नीचर और मशीनरी किराए पे देता है। तो कैटरिंग ऐसा बिजनेस है। और लेकिन अगर वो रेगुलर काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस इनकम है। अगर कोई यही काम इरेगुलर कर रहा है तो वो अदर सोर्स इनकम है। रॉयल्टी रिसीव्ड एज नॉन प्रोफेशनल राइटर। कोई नॉन प्रोफेशनल राइटर है और वो रॉयल्टी रिसीव करता है। रॉयल्टी मैंने अभी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। रॉयल्टी इज़ द रेंट ऑफ यूजिंग द राइट ऑफ अदर। अगर मैं नॉन प्रोफेशनल राइटर हूँ और मेरी बुक पब्लिश हुई हुई है और पब्लिशर मुझे बुक सेल करने पर रॉयल्टी देता है, तो वो रॉयल्टी मेरी अदर सोर्स इनकम होगी और टोटली टैक्सेबल है। इस तरह अगर मुझे गिफ्ट मिला, बर्थडे प्रेजेंट मिला, तो दोनों अदर सोर्स इनकम है, एग्जैम्प्ट है। इसी तरह इंश्योरेंस मनी रिसीव हुई मैच्योरिटी पे, यानी कि इंश्योरेंस टर्म पूरी हो गई और मैच्योरिटी डेट पे आपको टोटल अमाउंट मिल गई, तो ये भी एग्जैम्प्ट है। कैश अवार्ड आपको मिला है प्रेसिडेंट से, तो टोटली एग्जैम्प्ट है। अगर आपको फॉरेन रेमिटेंसेस यानी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, तो वो भी टोटली एग्जैम्प्ट है। इस तरह गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल फर्नीचर एंड पर्सनल कार। किसी ने अपनी पर्सनल कार बेची या रेजिडेंशियल घर का फर्नीचर बेचा, तो जो गेन हुआ वो भी एग्जैम्प्ट है और अदर सोर्स इनकम है। इसी तरह इनकम रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग अ प्रॉपर्टी। जैसे अगर किसी ने घर किराए पर लिया, उसके 4 कमरे वो यूज़ कर रहा है, एक कमरा उसने आगे किसी को किराए पर दे दिया, तो इसे कहते हैं इनकम रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग प्रॉपर्टी। ये इनकम टोटली जो है वो टैक्सेबल है। ग्राउंड रेंट रिसीव्ड, आपने कोई ज़मीन या ग्राउंड किराए पर दी और उसका रेंट रिसीव कर रहे हो, तो ये भी अदर सोर्स इनकम है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी किराए पर देते हो तो वो प्रॉपर्टी इनकम होती है, लेकिन अगर ज़मीन किराए पे दी सिर्फ, तो ये अदर सोर्स इनकम है। इरिगेशन वाटर अगर कोई बेचता है और इनकम कमाता है, तो ये भी अदर सोर्स इनकम है और ये जो है वो टैक्सेबल होगी कहाँ? अदर सोर्स इनकम में। इसी तरह डायरेक्टर मीटिंग फ़ी रिसीव्ड। अच्छा, ये
मीटिंग फ़ी रिसीव्ड जो है ये सैलरी इनकम में अब नोट होता है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, या इसको हम सैलरी इनकम में जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में डिस्कस भी कर लेंगे क्वेश्चन में। रेंटल इनकम ऑफ लिफ्ट इंस्टॉल्ड इन प्लाजा, आपने किसी प्लाजा में लिफ्ट इंस्टॉल की हुई है और वहाँ से आपको रेंटल इनकम आई है, रेंट मिला है, तो ये भी टैक्सेबल है। स्कॉलरशिप रिसीव फ्रॉम HEC, HEC से स्कॉलरशिप आपको मिली तो टोटली एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं, लेकिन लिखेंगे अदर सोर्स में ही, इनर कॉलम में लिख के छोड़ देंगे। इनकैशमेंट ऑफ DSC यानी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, कैश करवाए हैं और पैसे मिले हैं तो टोटली एग्जाम्प्ट है। हाँ, इस पे जो गेन होगा वो कैपिटल गेन में जाएगा। रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग लेट आउट टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, अगर किसी ने बिल्डिंग किराए पर दी और प्लांट और मशीनरी के समेत दी, जैसे बिल्डिंग में कोई प्लांट या मशीनरी लगी हुई थी उसके समेत दी, तो टोटली टैक्सेबल है। और कहाँ आएगा? अदर सोर्स में आएगा। वैसे तो बिल्डिंग किराए पे देने से जो किराया मिलता है वो प्रॉपर्टी इनकम है, लेकिन अगर प्लांट और मशीनरी के समेत दी है तो वो फिर अदर सोर्स इनकम में आएगी। आखिरी पॉइंट, बल्कि उससे पहले ये सेकंड लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम वेकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आपने कोई घर, कोई बिल्डिंग, कोई शॉप, कोई प्लाजा किराए पर लिया हुआ है, काफ़ी साल हो गए आपको, आप वहाँ अपना कारोबार करते हैं। अब वो प्लाजा का मालिक या दुकान का मालिक आपको कहता है दुकान खाली कर दो। आप कहते हो कि भाई मेरी तो इधर कारोबार चल रहा है, मेरी गुडविल बन गई है, मैं दुकान जो है वो खाली नहीं करता। अब वो कहता है यार ऐसा करो, दुकान खाली करने के मुझसे पैसे ले लो, मैं आपका एडवांस कितना था? आप कहते हो मेरा एडवांस 1 लाख था। कहता है मैं आपको 10 लाख देता हूँ, आप दुकान खाली कर लो। आप सोचते अच्छा चलो 10 लाख मिल रहे हैं, मैं दुकान छोड़ कर कहीं और ले लेता हूँ, खाली कर देते हो। अब जो 10 लाख आपने लिए उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका टैक्स ट्रीटमेंट पहली बात आपने याद रखनी है कि अदर सोर्स इनकम में होगा। और कैसे होगा? जितनी अमाउंट आपने रिसीव की है उस बंदे से दुकान खाली करने पे, हम मेरी एग्जांपल में वो 10 लाख है, उसमें से माइनस कर देना है वो अमाउंट, वो एडवांस जो आपने पे किया था जब आपने वो दुकान किराए पर ली थी। 10 लाख मुझे मिला, 1 लाख अगर मैंने एडवांस दिया हुआ था तो माइनस करके बाकी 9 लाख रह गया। 9 लाख का 1/10 लेकर आउटर कॉलम में टैक्सेबल कर देंगे। मैं दोबारा समझाता हूँ, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खाली की और मालिक प्रॉपर्टी ने आपको खाली करने पे कुछ पैसे दिए, तो आपने उन पैसों का ट्रीटमेंट अदर सोर्स इनकम में करना है। और कैसे करना है? जितनी अमाउंट आपको मिली उसमें से जो एडवांस आपने दिया हुआ था वो माइनस कर देंगे और जो बाकी रकम बचेगी उसका 1/10 लेकर टैक्सेबल कर देंगे। इसी तरह आखिरी अमाउंट है जी एन्युटी रिसीव फ्रॉम पाकिस्तान पोस्टल एन्युटी सर्टिफिकेट। आपने पाकिस्तान पोस्टल सर्टिफिकेट खरीदे हुए थे, एन्युटी सर्टिफिकेट जैसे पेंशन होती है और आपको लगातार मिलती है, ऐसी इन सर्टिफिकेट पे मंथली या एनुअली आपको पेमेंट मिलती है। आपने वो सर्टिफिकेट लिए हुए थे, उस पर आपको पैसे मिले, तो ये अदर सोर्स इनकम है। एन्युटी का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया गया कि ये लगातार मिलते होंगे, तो इसलिए एन्युटी का लफ्ज़ यूज़ किया गया। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, और उनका ट्रीटमेंट भी पेपर में जो आने वाली एग्जांपल है उन्हीं को डिस्कस किया है। ये रेट्स हैं जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। अब एक पॉइंट को प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूँ अदर सोर्स इनकम के। आपको मैंने प्रैक्टिकली सारे पॉइंट साथ साथ समझाए हैं। जैसे देखो, मैंने आपको कहा सैलरी कैसे लिखते हैं। बेसिक सैलरी में तमाम अलाउंसेस जमा कर देते हैं तो टोटल सैलरी आ जाती है। तो देखिए हमने टोटल सैलरी ये निकाली हुई है, जिसको मैं अभी बोल्ड भी करके दिखाता हूँ। फिर हमने प्रॉपर्टी के पॉइंट सीखे, उनको भी मैंने प्रैक्टिकली बताया कि प्रॉपर्टी इनकम जो है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ट्रीट होती है, इसलिए इनर में लिख के छोड़ देते हैं। फिर बिजनेस इनकम के पॉइंट बताए, कुछ कैपिटल गेन के पॉइंट बताए। कैपिटल गेन के कुछ पॉइंट का ट्रीटमेंट कैपिटल गेन की हेडिंग के नीचे होता है और बाकी पॉइंट का ट्रीटमेंट होना है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। जैसे हमने कल के लेक्चर में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ये देखिए कुछ ट्रीटमेंट किए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने सिक्योरिटी पे गेन का और प्लाट वगैरह पे गेन का ट्रीटमेंट किया था। अच्छा, आज के लेक्चर में अदर सोर्स का ट्रीटमेंट है। तो कैपिटल गेन के बाद अगला पॉइंट अदर सोर्स क्या है, तो मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए मैंने कुछ हाईलाइट किया, मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ आ जाए।
अदर सोर्स से मुराद मैंने डिस्कस कर दिया और एग्जांपल भी बता दी। अब हमने रेंट ऑन फर्नीचर नॉट बीइंग रेगुलर एक्टिविटी देखे, मैंने अदर सोर्स में लिखा हुआ है। अगर एक से ज़्यादा अदर सोर्स इनकम है तो पहले उनको इनर कॉलम में लिखने हैं और एक ही दफ़ा उनको टोटल आउटर कॉलम में ले जाएं। फिर ये पॉइंट देखिए, इसको मैं डिफरेंट कलर से करता हूँ। आपने अमाउंट रिसीव किया प्रॉपर्टी खाली करने पे, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? आपने करना ये है कि जो अमाउंट रिसीव हुई है, ये देखिए 12 लाख रिसीव हुई, एडवांस जो दिया हुआ था प्रॉपर्टी लेते वो 2 लाख है, वो माइनस कर दिया। बाकी रकम का 1/10 ले लेना है, तो 1/10 लिया तो 1 लाख आ गया। अब 5,000 फर्नीचर वाला रेंट था और 10 लाख का 10% यानी कि 2 लाख माइनस करके वो 1 लाख आ गया, तो टोटल हो गया 1,05,000। ये अदर सोर्स इनकम है, इसको आउटर कॉलम में लिख दें। तो ये मैंने एक तो एग्जांपल आपको बता दी। इसके बाद आप सबको जमा करते हैं तो टोटल इनकम आ जाती है। मैं यहाँ आपको टोटल इनकम भी कैलकुलेट करके बताता हूँ। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सबको आपने जमा करना है, तो जो आंसर आएगा वो टोटल इनकम आएगी और फिर उस पर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। जैसे मैं यहाँ आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो टोटल इनकम आ गई हमारी इस एग्जांपल की। अच्छा, ये कहीं बीच में कोई फार्मूला लगा हुआ है जिसकी वजह से ये टोटल इनकम गलत आई है। इन सब को जमा कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। फिर उस पर फिर स्टेप बाय स्टेप ज़कात वगैरह अलाउंसेस माइनस करने हैं, फिर एओपी और बाकी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए। अच्छा, आप भी आज के लेक्चर में हमने अदर सोर्स इनकम को डिस्कस किया है, तो 5 सोर्सेज मुकम्मल हो गए हैं। अब मैं अगली वीडियो में 1-2 एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करूँगा, तो फिर हम सैलरी से लेकर अदर सोर्स तक जितने भी सोर्सेज हैं उनकी प्रैक्टिस करने के बाद हम सेल टैक्स के न्यूमेरिकल पर शिफ्ट कर जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।